अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज बहुत ही अहम खबर के साथ आपके सामने आए हुए हैं। रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत होने के बावजूद भी फिरका परस्तों के तरबियती कैंप यहां पर चलाए जा रहे हैं। एक बड़ी ताज्जुब की बात कह सकते हैं। कर्नाटक का जिला बागलकोट तालुका जमखंडी के टोडलबागी गांव में राम सेना की जानिब से तरबियती कैंप चलाए जा रहे हैं, जहां पर हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। आखिर ये ट्रेनिंग किस लिए दी जा रही है और कर्नाटक हुकूमत, जिसे सेक्युलर हुकूमत कहा जाता है, क्या इनके ये इल्म में नहीं है? खैर, जो भी है, वजीर आला सिद्धरामैया ने दावनगिरी में जब राम सेना पर सवाल पूछे गए कि कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत होने के बावजूद भी ये तरबियती कैंप कैसे चलाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस पर नौजवान तवज्जो ना दे और ये जो रियासत में नफरत का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई की जाएगी। नौजवानों को वह गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही। लिहाजा आज इसी मौजू पर बात करते हैं कि फिरका परस्तों के तरबियती कैंप और कितनी संजीदा है कर्नाटक की हुकूमत। आज इसी पर मुख्तसर सा तबसरा, क्योंकि राम सेना जो तंजीम है वो फिरका परस्ती सरगर्मियों में इससे पहले भी शामिल हो चुकी है और हुकूमत के निशाने पर भी है। भाजपा की हुकूमत होती तो बात समझ में आती, लेकिन कर्नाटक के कांग्रेस हुकूमत में बागलकोट जिले के जमखंडी तालुका तोड़लबाग गांव में यह तरबियती कैंप 6 दिन का चलाया गया। और क्या वहां की इंतजामिया, वहां की पुलिस को ये सब तमाम चीजें नजर नहीं आई? जबकि मुसलमानों को लेकर अगर कहा जाए तो टीपू सुल्तान हो या फिर फलस्तीन का अगर झंडा भी लगाते हैं तो इन पर फौरन पुलिस कार्रवाई हो जाती है, फौरन पुलिस महकमा सरगर्म हो जाता है, बिजली की रफ्तार से काम होता है। लेकिन जब राम सेना जैसी फिरका परस्त तंजीम इस तरह के तरबियती कैंप चलाने के बाद आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो जाती, यही पर आज बात करते हैं। प्रमोद मुतालिक की राम सेना तंजीम की जानिब से बागलकोट जिला जमखंडी तालुका के तोड़लगांव गांव में 100 से ज्यादा राम सेना कारकुनों को एयरगन की तरबियत दी गई। कुल 6 दिन के इस कैंप में हथियारों की ट्रेनिंग देने की भी इत्तला हासिल है। वह रहे राम सेना फिरका परस्त तंजीम के तौर पर देखा जाता रहा। ऐसा नहीं कि यह तमाम ढके छिपे अंदाज में हो रहा था, इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी। आखिर इस ट्रेनिंग का क्या मकसद है? क्या ये तमाम बातें हुकूमतों के साथ बागलकोट कमिश्नर को भी मालूम है? पुलिस मौका ने अब तक क्या इकदाम किया है? खैर, इन तमाम सवालात से पहले कांग्रेस हुकूमत में फिरका परस्तों की आजादी पर भी सवाल खड़े करना लाजिम हो जाता है। वज़ीर आला सिद्धरामैया ने रियासती सतह के युवा महोत्सव के इफ्तिताई इजलास में राम सेना के ट्रेनिंग कैंप के सवाल पर कहा कि नौजवान इस बात पर तवज्जो न दे। इस तरह की तंजीमें माशरे में अमन को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही हैं और इन फिरका परस्त तंजीमों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए नौजवानों से भी कहा, नौजवानों के दिमाग खराब कर रही है ऐसा भी कहा और हथियारों की तरबियत दे रही है इसको भी कबूल किया। इस पर हुकूमत संजीदगी से कार्रवाई करेगी और राम सेना की हरकतों पर नजर रखते हुए कहा बागलकोट जमखंडी में हो रहे ट्रेनिंग कैंप की जांच करनी होगी ऐसा भी कहा और इसके पीछे के सियासी चेहरों पर भी कार्रवाई करनी होगी। बहुत सारी बातें उन्होंने उस वक्त बताई। खैर, इन तमाम बातों पर बयानबाजी तो की गई, लेकिन जब ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा था तो इंतजामिया को कैसे इत्तला हासिल नहीं हुई या इत्तला होने के बावजूद भी नजरअंदाज किया गया? खुद बागलकोट की आवाम भी इस पर सवाल करी। इन बातों पर तस्करा इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि मुसलमानों को तो सिर्फ फलस्तीन के झंडे लगाने पर, यहाँ तक टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने पर पुलिस महकमा या तो थाने बुलाती या तो फिर मुकदमे दर्ज करने तक भी देखा गया। और ये बात इसी कर्नाटक रियासत की है, जबकि कांग्रेस की सत्ता रियासत में होने के बावजूद न सिर्फ बागलकोट बल्कि कर्नाटक के दीगर अजलाओं में भी इस तरह की सरगर्मियों को अंजाम देने की इत्तला हासिल हो रही। राम सेना कर्नाटक के मुख्तलिफ शहरों में सरगर्म है, इसे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। इनके कारकुन तालुकाओं में भी किसी न किसी तशद्दुद की वारदातों में मुलव्विस होते रहते हैं, लेकिन अब हुकूमतें बदलने से भी मुसलमानों की कैफियत बदलते कहीं नजर नहीं आ रही। खुद हुकूमत को मुजाहिद आजादी टीपू सुल्तान की तस्वीर से एलर्जी है। उसी तरह पिछले कुछ अरसे से फलस्तीन के झंडों को लेकर मुस्लिम नौजवानों को हिरासा करने की वारदातें भी देखी जा चुकी है। जब राम सेना के ट्रेनिंग की खबर कई न्यूज चैनलों में या न्यूज पोर्टलों में शाया हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी की खबर दस्तयाब नहीं हो पाई है। राम सेना के मुखिया प्रमोद मुतालिक पर पड़ोसी रियासत गोवा में पाबंदी लगा दी गई है, जबकि वहां भाजपा की हुकूमत है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत में खुली आजादी मिल चुकी है। कर्नाटक में अगर पुरानी तारीख देखी जाए, इनके राम सेना की अगर पुरानी तारीख देखी जाए तो इन्हीं फिरका परस्ती कार्रवाई की एक तवील फहरिस्त है।
हाल ही में मुसलमानों के खिलाफ कई बयानात दिए जा चुके हैं, जिसमें मुसलमानों का बायकॉट करने, हलाल के खिलाफ झटका, भारत में मुसलमानों को रहना है तो हिंदू तहजीब पर अमल करना होगा वगैरह और भी कई मुस्लिम विरोधी बयानबाजी मुतालिक की जानिब से की जा चुकी है। अब तो भारत में मुस्लिम मुखालिफ बयानबाजी गोया फैशन बन चुका है। किसी को बड़ा लीडर बनना है तो मुस्लिम विरोधी बयानात का देना जरूरी हो जाता है। खैर, जिस तरह इन फिरका परस्तों को आजादी दी जा रही है, वही मुस्लिम नौजवानों पर भी सख्तियां बरती जा रही है। बात अगर भाजपा हुकूमत की होती तो अलग, लेकिन कांग्रेस हुकूमतों में भी इस तरह की वारदातें सोचने पर मजबूर जरूर कर रही है। इससे पहले भी 2015-2021 में तोडलबागी गांव का जिक्र मिलता है, जहां पर इस तरह की ट्रेनिंग हो चुकी है। आखिर यहाँ की पुलिस इसे नजरअंदाज क्यों कर रही है? मुसलमानों पर जमीन तंग और फिरका परस्तों को खुली छूट क्यों दी जा रही है? अब तो उत्तर भारत के कुछ रियासतों में मस्जिदों में जुमा के बयान के तफसीलात देने का हुक्म नाफिज किया जा चुका है। हाल ही में महाराष्ट्र की फडणवीस हुकूमत ने दरगाह और मस्जिद की सरगर्मियों को हुकूमत तक पहुंचाने की बात की है। मतलब एक समाज को किस इंतहा तक आजमाया जा रहा है। और राम सेना जैसी फिरका परस्त तंजीमों को कांग्रेस की हुकूमतों में भी फलने फूलने दिया जा रहा है, कह सकते हैं। इसका क्या मतलब लिया जाए? यकीनन वजीर आला सिद्धरामैया ने कार्रवाई का भरोसा तो दिलाया है, लेकिन वहां के पुलिस अफसर क्यों खामोश रहे? क्या उन पुलिस अफसरों पर भी कार्रवाई होगी? इससे पहले भी रियासती वजीर प्रियंक खरगे ने पुलिस अफसरों को हिदायत दी थी कि पुलिस महकमा को किसी तरह पुलिस थानों के या पुलिस महकमा का भगवाकरण होने नहीं दूंगा। इन तमाम के बावजूद राम सेना अपनी तरबियती कैंप किस बुनियाद पर चला रही थी? आखिर नफरती माहौल फैलाने वालों पर किसी तरह की सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही का सवाल बार बार उठाया जा रहा है, या इन पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती? जमखंडी तालुका के तोडलबागी गांव में तलवारबाजी, एयरगन चलाने की तरबियत किस लिए दी जा रही थी? खुले आम मुसलमानों पर हमलों की बात करने के बावजूद मामूली मुकदमा तो छोड़िए, इन्हें पुलिस थानों में बुलाया तक नहीं जाता। मतलब किस हद तक इनका तसल्लुत पुलिस अफसरों पर भी है, इससे समझ में आता है। और दूसरी तरफ मुसलमानों की मामूली सोशल मीडिया पोस्ट पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी की जाती है। आखिर कांग्रेस हुकूमत की कौन सी मजबूरी है जो आज इन फिरका परस्तों पर मेहरबान है? उम्मीद करते हैं कि वजीर आला सिद्धरामैया ने दावनगिरी में जो बयान दिया है उस पर जल्द कार्रवाई करेंगे, क्योंकि नफरती गिरोहों की बढ़ती सरगर्मियां ना तो मुल्क के लिए और ना ही रियासत के लिए फायदेमंद है। नफरतों को बढ़ावा देने से वक्ती तौर पर सियासत चल तो सकती है, लेकिन लंबे अरसे तक नफरती गिरोहों की पुष्टपनाही नहीं चल सकती। खुद अक्सरियत हिंदू तबके के लोग भी इन फिरका परस्ती या इन नफरती गिरोह से बाज आ चुके हैं। नफरत की तेज रफ्तार तरक्की की राह का रोड़ा हो जाता है। मोहब्बत अमन की फिजा में ही कोई भी शहर, रियासत, मुल्क तरक्की कर सकता है। बहरहाल, राम सेना पर रिपोर्ट इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मेनस्ट्रीम मीडिया इस पर बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि फिरका परस्तों की हिमायत ही इनका असल धर्म होता है। कलम, कैमरा, माइक सब कुछ अब बिक चुके हैं और उससे पहले उनका जमीर बिका हुआ होता है। कुछ मीडिया के अफराद आज भी जिंदा है और राम सेना या कोई भी फिरका परस्त तंजीमों के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। इन्हीं में से इत्तेहाद न्यूज भी थोड़ी बहुत जुर्रत करने की कोशिश कर रही है, अपने फराइज को अंजाम देने की एक मामूली कमजोर सी कोशिश कह सकते हैं। आपने कल भी देखा होगा कि अनगोल में डीसी का हुक्म था कि संभाजी महाराज के पुतले की इफ्तिताह के लिए वक्त दरकार है और आवाम को नहीं जमा होना चाहिए, पर इस हुक्म को नजरअंदाज किया गया। कल भाजपा की जानिब से पुतले के इफ्तिताई इजलास को अंजाम दिया गया। इस पर आज डीसी बेलगाम ने गैर कानूनी कहते हुए दोबारा इफ्तिताह होने की बात कही। बात सिर्फ इतनी नहीं है, अगर किसी और लोगों ने की होती तो। इशारे में इस बात को समझिए, अगर किसी और लोगों की जानिब से इस तरह हुक्म अदूली होती तो क्या इसी तरह से खामोश अख्तियार की जाती? शायद कभी नहीं। मुकदमे या तो फिर यूएपीए तक लगाया जाता। लिहाजा कुछ लोगों को कानून का डर अब नहीं लग रहा। जरूरत है कानून न्याय व्यवस्था को बरकरार रखने की, और इसी के मद्देनजर राम सेना जैसी फिरका परस्त तंजीम की कर्नाटक में बढ़ती सरगर्मियां बासे फिक्र जरूर है, जिसके लिए जवाबदेह कांग्रेस हुकूमत और इंतजामिया है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।